जी हाय दोस्तों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12। ठीक, कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। हाफ ईयरली का है, अर्धवार्षिक जिसको आप लोग बोलते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 से 26 के लिए ये है। ठीक, हाफ ईयरली का है। ठीक, सामान्य हिंदी सब्जेक्ट आपका है, मतलब हिंदी का है। ठीक, समय आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलता है 3 घंटे का समय मिलता है आपको। अब पूर्णांक नंबर होता है वह 90 नंबर का होता है। ठीक, ये गलत टाइप का दिया है, नंबर नहीं 90 नहीं होता है, 100 होता है, 100 नंबर का होता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर आपको देख रहा है नेम भरने के लिए आएगा, रोल नंबर रहेगा। ये आपका पेपर कोड है PBM। ठीक, ये पेपर कोड ही हर स्कूल में आ रहा है। ठीक, इसमें पहले नोट पे क्या दे दिया हम लोग को, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए हैं। ठीक, 2 खंड है। ठीक, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। 2 खंडों में जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य है। ठीक है, बिना देरी के इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। पहला खंड क दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन क दिया है, रसक रंजन रचना के लेखक हैं। जो रसक रंजन रचना है उसके लेखक पूछ रहा है कौन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन में दिया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी है, अब ब में दिया है रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और स में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और द में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इसमें स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी रसक रंजन रचना के लेखक है। ठीक, ख दिया है इसमें, ये MCQ 1-1 नंबर का है, देख लीजिए 1-1 नंबर का। ठीक, ख दिया इसमें, निम्न में से उपन्यास विधा की रचना है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है रचना है, ये ऑप्शन है पर ये रचना है। ठीक, उपन्यास विधा की रचना पूछा है, इसमें कौन सा है। तो नीड़ का निर्माण, फिर कलम का सिपाही दिया है, पथ के साथी दिया है, बाढ़ की आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब द वाला बाढ़ की आत्मकथा वो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, बाढ़ की आत्मकथा क्या है, उपन्यास है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया हम लोग का ग, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक है। जो हिंदी प्रदीप है पत्रिका के, उसके संपादक कौन है। तो इसमें ब ऑप्शन हो जाएगा, ब वाला दूसरा वाला बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है। ग दिया है चौथा प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी है। जो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो वह इंदुमती हो जाएगी। ठीक, अंगा दिया है। ठीक, संस्कृत के 4 अध्याय रचना के लेखक है। इसमें पूछा है संस्कृत के 4 अध्याय रचना के लेखक कौन है। तो ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय रचना के लेखक हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए दूसरा दिया है, मतलब ये गद था, ये पद हो गया आपका, ये पद होगा, ये गद हो गया। ठीक, आगे ये है क वाला, पहला इसमें क्वेश्चन के पूछा है क, प्री प्रवास किसकी रचना है। जो प्री प्रवास है वो किसकी रचना है, ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का प्री प्रवास रचना है। ख दिया है इसमें, ख वाला राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। ठीक, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। ग दिया इसमें, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो वह सुमितानंद पंत को कहा जाता है। सुमितानंद पंत दिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है पंत बस। ठीक, आप लोग पहचानेंगे सुमितानंद पंत जी है। ग दिया इसमें, कामायनी महाकाव्य का रचयिता है। तो वह जयशंकर प्रसाद है। ये तो बहुत ही मोस्ट वायरल क्वेश्चन है। कामायनी के चिदम्बरा नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वह सुमितानंद पंत को ही प्राप्त हुआ था। ठीक, यहाँ तक हम लोग का क्या था, MCQ था। टोटल प्रश्न 10 था। आप 10 क्वेश्चन के 1-1 नंबर थे, मतलब 10 नंबर आपको मिलेंगे इसमें। आगे दिया है तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको टोटल मिलेंगे 10 नंबर। ठीक, यहाँ पर दिया धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया है। ठीक, आगे दिया हम लोग का, प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियां से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच प्रताप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाते हैं, अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक, ये जो आपको वाक्य दिया है उसको आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। पढ़ेंगे तभी जो ऑप्शन आपको जो क्वेश्चन पूछा है तभी इसका आप लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले पूछ दिया है उपयोग वचन का संदर्भ लिखिए, जिसका आपको संदर्भ लिखना है। ख पूछा है रेखांश अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखांश अंश है उसकी व्याख्या करना है। ग पूछा इसमें, लाखों करोड़ों वर्ष से कितने पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है,
किसी पृथ्वी के ग्रह में पोषण मिला है। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये तुरंत बता देंगे। यहाँ पर देखा है पृथ्वी ग्रह में पोषण मिला है, ठीक, प्रकार की धातुओं का। और पीछे दिया है, पढ़ लीजिएगा। आगे दिया गया किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो दिन रात बहने वाली नदियाँ पहाड़ों वो लोग पृथ्वी को देह को सजाया है। अंगा दिया है वसुधारा, शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर वसुधारा थोड़ा क्वेश्चन अलग पूछा है। वसुधारा है मतलब पृथ्वी, शब्द का अर्थ पूछा है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी जो होता है उसका अर्थ पूछा है, ठीक। तो आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा पूरा क्या अर्थ होता है, ठीक। अगर ये नहीं क्वेश्चन आपको आ रहा है ऊपर वाला तो इसमें भी अथवा का ऑप्शन दिया है, अथवा वाला कर सकते हैं आप लोग। इन दोनों में इसको ये करना है। यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा आप लोग स्वयं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें भी वही पूछा है, संदर्भ पूछा है, देखते हैं इसके बाद क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। आगे भी हम लोग का चौथा वाला प्रश्न दिया है, ठीक। वो भी हम लोग को 10 नंबर का दिया है। क्या दिया, निम्न पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। इसमें भी आपका अथवा का दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें भी संदर्भ पूछा है, रेखांकन की व्याख्या पूछा है, क्वेश्चन बनाया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अथवा का दिया, अथवा वाला आ रहा है तो अथवा वाला कर सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। यहाँ पर 5 स्टार्ट होता है, हम लोग को 5 नंबर मिलेगा, ठीक। कह दिया निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और रचना भी लिखना है, तब आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे, ठीक। तो ये था कि यहाँ पर ऑप्शन भी प्रश्न बना है किसके किसके जीवन परिचय लिखना है, किसका किसका जीवन परिचय, ये देख लीजिए। वासुदेव सर अग्रवाल का लिखना है, ब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, स कन्हैयालाल मिश्र का। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और रचना भी लिखना है, तब आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे, ठीक। आगे ख में दिया है वो भी 5 नंबर इसमें भी मिलेगा। निम्न में किसी एक कवि का, ठीक, वो लेखक थे, कवि थे, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी है, जयशंकर प्रसाद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, ठीक। इन दोनों में से किसी एक का लिखना है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय भी लिखना रहेगा और रचना भी लिखना रहेगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्या दिया है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जो पंचलाइट और बहादुर है उस कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो आपको 5 नंबर इसमें मिलेगा कम से कम। इसको आपको इसमें देखिए, इसमें भी अथवा में कर दिया है, ठीक। पंचलाइट बहादुर नहीं आ रहा है तो लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसको अपने शब्दों में लिखना है, लाठी के सारांश को, ठीक। जो कहानी है लाठी उसके अपने शब्दों में सारांश लिखना है, 5 नंबर इसमें मिलेगा आपको। कम से कम इसको 3 से 4 पेज में लिखेंगे तब आपको टोटल 5 नंबर मिलेगा। 7वां दिया है आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्र लिखिए। जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, उनका चरित्र चित्र लिखना है, किसके आधार पर, आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर। इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। आगे दिया खंड ख, ठीक। वो जितने भी पीछे क्वेश्चन देखे हम लोग वो खंड क में था, ये खंड ख में है। 8वां का आता है इसमें क में, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक। एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत में दिया है आपको, इसको संदर्भ सहित मतलब संदर्भ लिखकर किस पाठ से लिया गया है, ठीक, और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसको हिंदी में पूरा अनुवाद करना रहेगा। अथम का दिया है, अगर ये वाला नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो ये वाला आप लोग कर सकते हैं, ठीक। आगे दिया है ख वाला, 8वां का ख दिया है। इसमें दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। ये यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इसको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी अथवा दिया है, पर ये जो दोनों दिया है क्वेश्चन बहुत ही इजी दे दिया है। न चौहार्यम न राजाहार्यम न भरतभाज्यम न भारकारी वह कृत्य वर्त नृत्य विद्यावदनम सर्वधनम प्रदानम। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। 7 नंबर फिर भी मिलेगा आपको। 9वां दिया है यहाँ पर, निम्न में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक। पहला दिया है किसी एक का लिखना है, सूरज को दीपक दिखाना, लकीर का फकीर होना, अंगद का पैर होना, अंधे की लाठी वाला, एकमात्र सहारा, इसका लिख सकते हैं। 4 नंबर आपको मिलेगा। एक का अर्थ लिखना है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि 6 नंबर आपको देगा। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो जितना 6 नंबर टोटल मिल जाएगा आपको, अगर इसको पूरा पढ़ना रहेगा, ठीक। इसको यहाँ से लेकर और कहाँ तक दिया है इसको देख लेते हैं। यहाँ तक दिया है अटल रहे, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये सब पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें, क ख ग वाला। इसमें भी आपको अथर्व का दिया है, ठीक। यहाँ से इसको भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर इसका पूरा आंसर देना रहेगा आपको।
क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना रहेगा। ठीक, यहाँ पर 11 क्वेश्चन स्टार्ट तो 11 का कर दिया। इसमें निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। 1 नंबर मिलेगा इसमें सकल है, सकल है, बस यहाँ पर छोटा सा दिया है, यहाँ पर बड़ा सा दिया है। ठीक, इन चारों में से जो ऑप्शन सही लगेगा उसको ट्रिक करना है। दूसरा दिया है किसी, ठीक, आगे दिया प्रसाद है, प्रासाद है। ठीक, 1 नंबर का है। ख दिया इसमें 11 का ख है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना। अंश का लिखिए, अर्थ का लिखिए, अंबर लिखिए, गौ लिखिए, जड़ लिखिए। इन गौ को लिखेंगे तो 2 अर्थ लिखना रहेगा, सबका 2 अर्थ लिखना है। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। ग दिया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला दिया जीवित रहने के लिए प्रबल इच्छा। दूसरा दिया किए गए उपकार को मानने वाला। ठीक, ग दिया इसमें 11 का है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। इसको शुद्ध करके लिखना है। पहला दिया कविता में पुस्तक लिखो। दूसरा दिया इस सभा में अनेक विद्वान नारियों ने भाग लिया। तीसरा दिया कबूतर पेड़ पे बैठा है। ठीक, इसको सही से आपको लिखना है शुद्ध करके। 12 दिया यहाँ पर, क दिया है 12 का, 2 नंबर क्वेश्चन है सब। टोटल आपको 8 नंबर मिलेंगे ना, सॉरी 10 नंबर मिलेंगे इसमें। पर ये सब व्याकरण से आ गया है। हास्य अथवा करुरस की परिभाषा या उदाहरण लिखिए। हास्य रस या करुरस किसी एक का आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है। 2 नंबर मिलेगा। सोठा अथवा रोला छंद, सोठा को लिखना है या रोला को, किसी एक को लिखना है। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, 18 वाला दिया है, अथवा में कक दिया है। किसी एक को लिखना है, परिभाषा लिखना है साथ में, और उसका उदाहरण भी लिखना है। ग दिया उपमा अथवा रूपक अलंकार, ये परिभाषा है, उदाहरण लिखना है। 13 दिया बैंक मैनेजर को शिक्षा ऋण के लिए पत्र लिखिए। जो बैंक मैनेजर है वो एजुकेशन के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए, ऋण मतलब पैसों के लिए पत्र लिखना है। इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये तो बना कर आप लोग लिख लेंगे। आगे दिया हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपका 2 ही नंबर में बना है। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम 2 पेज में लिख देंगे तो तभी आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। पहले लिखा है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, दूसरा दिया वनों का महत्व, तीसरा दिया नारी शिक्षा, चौथा दिया जनसंख्या वृद्धि, 5वां दिया मेरे प्रिय साहित्यकार। ठीक, तो ये आपका था कक्षा 12 हिंदी का पेपर, अर्धवार्षिक पेपर मतलब हाफ ईयरली पेपर 2025 का। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।